नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूंगा एक पेनी स्टॉक के बारे में। देखिए, एक टाइम कंपनी पेनी स्टॉक नहीं था, एक अच्छा खासा रेंज में कंपनी काम कर रहा था। आज कंपनी पेनी स्टॉक बन चुके हैं। तो बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आया, सर इस कंपनी के ऊपर क्या सही में अभी निवेश करना चाहिए, क्योंकि इस कंपनी का प्राइस अभी 3 रुपया है। देखिए, हम लोग रिटेल पब्लिक कहाँ पे गलती करते हैं, वो मैं आज आपको समझाऊंगा। हमेशा हम लोग प्राइस देखकर निवेश कर देते हैं। प्राइस देखना जरूरी है, मैं मानता हूँ प्राइस देखना भी जरूरी है, मगर उससे पहले ये जरूरी है कि कंपनी का बिजनेस क्या है और उस बिजनेस अभी क्या चल रहा है और फ्यूचर में क्या चल सकते हैं, उसके ऊपर आपको प्रेडिक्शन करना होगा। तभी उस कंपनी के ऊपर निवेश करेंगे। मान के चलिए, अगर आप एक मान के चलिए आपको कोई भी कोई गाड़ी खरीदने खरीदने का मन कर रहा है, तो आप गाड़ी खरीदने के से पहले बहुत सारी चीज चेक करते हैं। गाड़ी का मतलब मॉडल्स क्या है, इंजन कितने हैं, कितने सेफ्टी है, कितने प्राइस में है, कितना दिन तक चलेगा, इसका फैसिलिटीज क्या मिला है, इतना सारे चीज चेक करने के बाद आप गाड़ी का ड्राइविंग टेस्ट लेने के बाद आप गाड़ी खरीदते हैं। तो आपका इतना मेहनत का पैसा आप इस तरीके से क्यों गवा रहा है, जो कंपनी आपको फ्यूचर में बड़ा से बड़ा लॉस दे सकते हैं। पिछले 2 दिन पहले ही एक मुझे दोस्तों ने कमेंट किया, सर मैंने स्विट्जरलैंड के ऊपर 1 लाख रुपया निवेश करके रखा। देखिए, वो दोस्त मुझे जो कमेंट किया, उसको मैं रिप्लाई तो जरूर दिया, और मैं यही बोला कि आपने इतना बड़ा रिस्क तो लिया। आपका रिस्क जो है वो ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप ट्रेडिंग के लिए उसके ऊपर निवेश किया तो ठीक है। एज ए इन्वेस्टमेंट करने के लिए उस कंपनी के ऊपर इतना बड़ा रिस्क मत खेलिए, क्योंकि आपका कैपिटल कितना है मुझे पता नहीं। मगर ये बात तो क्लियर है, आप स्विट्जरलैंड जैसे कंपनी के ऊपर 1 लाख रुपया निवेश कर रहे हैं, तो इसका मतलब आपने बहुत बड़ा दावा खेल चुके हैं। और इस दावे के साथ मैं बोल सकता हूँ, आपको इस कंपनी में कितना प्रॉफिट देगा, स्विट्जरलैंड कंपनी में कितना प्रॉफिट देगा, उसका तो गारंटी नहीं है। मगर अगर लॉस दिया तो आपका पूरा पैसा बर्बाद हो सकते हैं। तो फिर भी कुछ प्रेडिक्शन आपको करना चाहिए। हाँ, आप ट्रेडिंग के लिए निवेश किया है तो ठीक है। तो उसी तरीके से मैं आज जिस कंपनी के बारे में बात करूंगा, वो फिलहाल के लिए ट्रेडिंग के लिए ठीक है, एज ए इन्वेस्टमेंट के लिए ठीक नहीं है। क्यों इस तरीके से बात कर रहा हूँ, मैं आपको प्रूफ के साथ बताऊंगा। चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो कंपनी का नाम जानने से पहले कंपनी का हिस्ट्री चेक कर लेते हैं। तो कंपनी कौन सा ग्रुप की कंपनी है? फ्यूचर ग्रुप। आप सभी जानते हैं फ्यूचर ग्रुप एक टाइम मार्केट में राज करता था। मार्केट में राज करता था फ्यूचर ग्रुप, और आज फ्यूचर ग्रुप का हालत ही बिगड़ गया। क्योंकि इस ग्रुप देखा जाए तो इंडिया में फर्स्ट टाइम जो मतलब शॉपिंग मॉल्स है, उसके बिजनेस स्टार्ट किए थे। अगर इसका बिजनेस मॉडल के बारे में बात करो तो बिग बाजार सबसे पॉपुलर नाम आप सभी जानते हैं। तो इस बिग बाजार जो एफएमसीजी सेक्टर को बेचते थे, एफएमसीजी सेक्टर से लेकर गारमेंट से लेकर सब कुछ बेचते थे। तो वो कंपनी आज इस तरीके से बुरी तरीके से हालत खराब क्यों हो गया? क्योंकि बिग बाजार का बिजनेस मॉडल बहुत खराब है। देखिए, आज आप देखेंगे तो डी मार्ट डी मार्ट भी इसी तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते हैं, बिग बाजार की तरह। डी मार्ट कितने पुराना कंपनी नहीं है जितना बिग बाजार कंपनी है। तो बिग बाजार पुराना कंपनी होने के नाते भी कंपनी का हालत बिगड़ते जा रहा है। क्यों? क्योंकि बिग बाजार कंज्यूमर के साथ भी ठीक ठाक डील नहीं करता, और जिससे वो माल खरीदते हैं, जिसको वो मतलब कंपनी के शॉपिंग मॉल्स में खुद का माल बेचते हैं, उससे भी कंपनी का बिजनेस ठीक ठाक नहीं चला। क्योंकि टाइम टू टाइम वो पेमेंट नहीं कर पाया, तो इसलिए उसको माल देना बंद कर दिया। इन्वेंटरी के प्रॉब्लम्स आया, और कस्टमर को डिस्काउंट नहीं मिला, तो वो डायरेक्ट डीमार्ट के पास चला जाता, ऑनलाइन से शॉपिंग कर लेता। तो इसलिए बिग बाजार का हालत लगातार लगातार गिरते जा रहा है और खराब भी होता जा रहा है। एक रिपोर्ट आया था कि बिग बाजार को रिलायंस खरीदारी करेंगे। तो बहुत सारे लोग यही सोच रहे थे कि अगर रिलायंस खरीदारी करे तो बिग बाजार रॉकेट की तरह भागेगा। ऐसे बिल्कुल सोचना मत, क्योंकि देखिए, आलोक इंडस्ट्रीज इसके ऊपर भी रिलायंस ने खरीदारी की है। क्या आलोक इंडस्ट्री रॉकेट बन गया? हाँ, कुछ दिनों तक रॉकेट बना था। जब न्यूज आया था तब रॉकेट बना था। बिग बाजार के ऊपर जब रिलायंस खरीदारी करेंगे तब रॉकेट बनेगा जरूर, कुछ दिनों के लिए, ऐसे नहीं कि कंटिन्यूअसली वो रॉकेट बनेगा। तो बहुत सारे लोगों को ये भी अ, मतलब समझने में गलती होता है कि वो सोचते हैं कि कोई भी बड़ा प्लेयर्स अगर छोटे कंपनी को निवेश मतलब खरीद लेते हैं, तो उस कंपनी के ऊपर क्या करते हैं, पहले मैं बता दूं। उस कंपनी के ऊपर क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, इसका जो एसेट होते हैं, उस एसेट को वो यूज करते हैं खुद के बिजनेस के लिए। ऐसे नहीं कि वो बिग बाजार को खड़ा करेंगे, ऐसे बिल्कुल नहीं। वो चाहेंगे नहीं कि कस्टमर को यही पता चले कि बिग बाजार अभी भी जिंदा है, टाइगर अभी भी जिंदा है। वो स्टोरी तो आप सुन चुके हैं। तो उस तरीके से हम बड़े प्लेयर्स ये नहीं चाहेंगे कि बिग बाजार अभी जिंदा रहे।
वो चाहेंगे कि उस बिजनेस को वो खुद के नाम में रन करे, तो उसके लिए उसका एसेट को यूज करेंगे, तो इसीलिए वो कंपनी खरीदना चाहेंगे। तो बिग बाजार का हालत लगातार लगातार बिगड़ते जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखिए रिटेल बिजनेस, इंश्योरेंस एंड लॉजिस्टिक, मतलब फ्यूचर ग्रुप इस तीनों सेगमेंट के ऊपर काम कर रहा है। तो मैं आज बात करूंगा रिटेल ग्रुप से, जो एक्चुअली नाम है फ्यूचर रिटेल्स। तो फ्यूचर रिटेल्स के बारे में आज बात करूंगा। तो फ्यूचर रिटेल के नाम लेते ही आपके मन में सबसे पहले जो आ जाता है बिग बाजार। तो बिग बाजार के जो परफॉर्मेंस है, जितने सारे लोग बिग बाजार में शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, तो मुझे जरूर कमेंट करना, क्या आपने कभी डीमार्ट के ऊपर शॉपिंग करने के लिए गया? तो डीमार्ट में गया हो तो देखिए वहां पे जो डिस्काउंट मिलते हैं कंटिन्यूअसली, वो डिस्काउंट आपको बिग बाजार में नहीं मिलता। बिग बाजार में हफ्ते में और फेस्टिवल के टाइम में ही डिस्काउंट मिलता है, मगर डीमार्ट में हर दिन डिस्काउंट देता है। तो लोग क्या करेंगे, लोग उसी जगह पे जाएंगे जिस जगह पे उसको सस्ते में प्रोडक्ट मिले। तो मैं बार बार बोलता हूँ, ये सारे डेटा आपको इसीलिए दिखाता हूँ क्योंकि आपको भी पता चले कि आप किस कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं, उस कंपनी के स्ट्रेंथ क्या है। तो बार-बार मुझे कमेंट्स आते रहते हैं, सर इस पेनी स्टॉक में निवेश करूँ, उसमें निवेश करूँ। देखिए पेनी स्टॉक में निवेश करना कोई गलती नहीं है, मगर आपका पोर्टफोलियो में कितना परसेंटेज पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश करना है, वो आपको पता नहीं है। आप इतना बड़ा इन्वेस्ट कर देते हैं, जो फ्यूचर में आपको बड़ा दिक्कत दे सकते हैं। तो कंपनी के बिज़नेस मॉडल्स के बारे में तो मैं आपको बता चुका हूँ। अभी कंपनी का परफॉर्मेंस क्या है, वो मैं आपको दिखाऊँगा। ध्यान से देखना। इस चीज़ को देखने के बाद आपको खुद ही पता चल जाएगा कि इस कंपनी के ऊपर आपको रहना है कि नहीं है। मार्केट कैप कितना, 175 करोड़ के आसपास। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कंपनी एकदम तो माइक्रो कैप टाइप कंपनी बन चुकी है। एक दिन कंपनी माइक्रो कैप नहीं था। चलो फिर भी मैं मान लेता हूँ कंपनी छोटा है, धीरे धीरे करके फिर से बड़ा होने का कैपेबिलिटी रखेंगे। तो कंपनी का बुक वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या है, नेगेटिव है। कंपनी का एनुअल इनकम क्या है, 3000 करोड़ का लॉस है। सिर्फ 175 करोड़ के आसपास कंपनी का मार्केट क्या है, और 3000 करोड़ का लॉस कर रहे हैं। आप उस कंपनी के ऊपर निवेश करके सोच रहे हैं कि कंपनी आपको रिटर्न देंगे। आपको सोचना थोड़ा सा चेंज करिए, क्योंकि डेप्थ के बारे में बात करूं तो डेप्थ भी देखिए 13,800 करोड़ के आसपास है। इतना बड़ा डेप्थ लेकर रखा है। तो कंपनी तो, मैं एक वीडियो भी आपको बना के दिया था कि फ्यूचर ग्रुप के ऊपर, कि इस ग्रुप के ऊपर क्यों वीडियो बना के दिया था आपको। मैं बोला था कि इस कंपनी का जो, मतलब जितने सारे लोग इसका क्रेडिटर्स है, जिस मतलब जितने सारे बैंक्स है जो इसको लोन देकर रखा है, तो वो चाह रहे हैं कि इस कंपनी बेच दे, फ्यूचर ग्रुप इस कंपनी को बेच दे किसी को, उससे जितना पैसा मिले उससे मेरा पैसा तो कुछ वापस आएगा। तो वो बार बार यही बोल रहा है, तो इसके लिए एक नीलामी भी हुआ था। उसके बाद जल्द से जल्द कोई ना कोई कंपनी इस कंपनी को खरीदारी करेंगे। तो जब खरीदारी का अनाउंसमेंट आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए जब कंपनी खुद भी, मतलब किसी के साथ मतलब बिकने के लिए तैयार है, तो आप इस कंपनी के ऊपर खरीदने के लिए इतना बेचैन क्यों हो रहा है। तो कंपनी, देखिए कैश फ्लो के बारे में बात करें तो कंपनी कैश फ्लो भी नेगेटिव है, अर्निंग पर शेयर भी नेगेटिव है, इंटरेस्ट कवरेज से लेकर रिटर्न ऑफ एसेट सब कुछ नेगेटिव है, EBITDA मार्जिन भी नेगेटिव है। तो इतने सारे चीज नेगेटिव में है, तो उस कंपनी के ऊपर निवेश करना इतना आसान नहीं है। आप कहेंगे सर एंटरप्राइजेस वैल्यूज तो 13,000 करोड़ है। हाँ, एंटरप्राइज वैल्यूज हो सकते हैं। फ्यूचर ग्रुप दूसरे कंपनी के ऊपर भी निवेश कर सकते हैं, तो निवेश करके भी रखे हैं। तो उसमें से कंपनी का कितना फायदा हुआ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, देखिए कंपनी जिस तरीके से सेल किया, सेल्स में कंपनी का देखिए बीच में 20,000 करोड़ हो चुके थे, आज 8,000 करोड़ हो चुके हैं। तो कंपनी एक्सपेंस को भी मेंटेन किया, इसलिए कंपनी कंटिन्यूअसली ओपीएम, मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पॉजिटिव में था। आज कंपनी नेगेटिव में चला है। क्यों चला है? क्योंकि कंपनी को इतना ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ा, उसके चलते कंपनी का बड़ा से बड़ा लॉस होना स्टार्ट हो गया। पहले कंपनी तो छोटा मोटा प्रॉफिट करते थे। पहले कंपनी कंटिन्यूअसली लॉस किया 2015 तक। उसके बाद कंटिन्यूअसली कंपनी ने प्रॉफिट किया, और 2017 मतलब 21 से 23 तक कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन नेगेटिव में चला गया। तो मैं बार बार कहूंगा, इस तरीके से कंपनी के ऊपर देखिए कंपनी में क्या किया। 2021 के बाद कंपनी कोई डेटा नहीं दिया, 2022 का 2023 का। इसका मतलब कंपनी चाहते हैं कि आपको पता ना चले इस कंपनी का अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि लॉस का अमाउंट इतना ज्यादा है, वो दिखा नहीं चाहते हैं। तो कंपनी कंटिन्यूसली आपको किस तरीके से लॉस दिया देख लीजिए। रिटर्न ऑफ इक्विटी, सॉरी सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ, रिटर्न ऑफ इक्विटी सब कुछ नेगेटिव है। इतने सारे पॉइंट्स नेगेटिव है, तो आप इस कंपनी के ऊपर रह के क्या करेंगे। दूसरी बात, कंपनी का प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस। ऑपरेशंस में कंपनी दिखा रहा है इतना प्रॉफिट आने वाला है, अल्टीमेटली कुछ प्रॉफिट नहीं आया, कंपनी के हाथ में कुछ पैसा ही नहीं आया। तो कंपनीज के और एक पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूं, कंपनी का फिक्स्ड एसेट परचेज। कंपनी पिछले सालों में, मतलब 2020 में कंपनी ने अच्छा खासा एसेट को परचेज किए थे, 4,400 करोड़ के आसपास। और इस बार कंपनी ने, इस बार नहीं, 2021 में कंपनी 74 करोड़ के आसपास एसेट परचेज किया।
इसका मतलब कंपनी में जो हालत है वो लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। और रही बात कंपनी के कर्जे के बारे में, कंपनी कंटिन्यूअसली कर्जे को बढ़ाते जा रहा है। बीच में तो कर्जा लेना बंद किए थे। अभी 2019 में, 20 में, 21 में कंटिन्यूअसली कंपनी कर्जा लेते जा रहा है और कर्जे को वो मिटा भी नहीं रहा। तो कौन सा लोग इसको कर्जा दे रहा है मुझे तो पता नहीं। तो इस तरीके से कंपनी को कर्जा देने से अच्छा है आप पैसे को हवा में उछल दे, किसी भी जगह पे जा जा गिरे, तो वो भी अच्छा है। तो इस कंपनी के देखिए प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग था आज धीरे धीरे करके कम हो गया। एफआईएस और डीएस ने भी माल बेचकर भाग गया और इसी को पब्लिक को लग रहा है कि मुझे लॉटरी लग गया, तो इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा माल खरीदारी कर रहा है। तो प्लीज इस तरीके से नजरिया को थोड़ा सा चेंज करिए। इस कंपनी का हालत आप देखेंगे तो बुरी तरीके से कंपनी पीट चुके हैं। एक टाइम कंपनी 600 के ऊपर चलने वाला कंपनी था, आज कितने में चला है? 3 रुपया में। तो इसका हालत देखिए। इस तरीके से हालत में क्या कंपनी के ऊपर निवेश करना है, मुझे जरूर कमेंट करना। तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोचना, क्योंकि आपके पैसे हैं। आप गलत इन स्टॉक में निवेश करके बाद में पछताओगे। तो उससे पहले आज ही समझ लीजिएगा इस तरीके से कंपनी से कितना दूर रहना है। तो मेरे पास तो इस कंपनी का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। आपको मैं एक इन्फॉर्मेशन, एक एजुकेशन पर्पस में एक वीडियो आपको बना के दिया, आपको भी समझ में आए कि इस कंपनी का हालत क्या है। तो मेरे वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।